बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ सामीईन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे अज़ीज़ों, एक बहुत ही अहम मसला है और मसला ये है, क्या शरई एतबार से बीवी का पिस्तान अपने मुंह में ले सकते हैं? कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह निसा में इरशाद फरमाया है, तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेतियां हैं। कि पहले तो आपसे ये मैं माफी चाहती हूँ कि औरत हो या मर्द हो, सरी मसाइल पेश करने में कोई शर्म न की जाए, क्योंकि ये कुरान वाज़े कर रहा है और हदीसों में और फ़क़ी मसाइलों ने इसे खुल्लम खुल्ला वाज़े तौर पर बिल्कुल अलग अलग करके अंदाजे से लिखा है, जिससे कि बताने के लिए अब कोई उलमा कोई आलिमा अगर बताए ना तो कैसे मालूम होगा। तो इस मसाइल को जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा समाप्त करना है। अब आइएगा, क्या एक शौहर अपनी बीबी का पिस्तान अपने मुंह में ले सकता है? तो प्यारे अज़ीज़ों, फ़क़ी मसाइल ने लिखा है कि औरत की शर्मगाह के अलावा तमाम चीजें उसकी जिस्म के आज़ा को बोसा किनारा चूम सकता है, छू सकता है, सिवाय अपनी बीबी की शर्मगाह के अलावा। इसी तरह मर्द की शर्मगाह के अलावा औरत के भी लिए हुक्म है और ये जायज है कि वो अपने शौहर के किसी भी आज़ा को छू सकती है, चूम सकती है, सिवाय शर्मगाह के अलावा। तो ये मसला समझ आ गया। अब आइएगा, जो मसाइल के उलमा हैं उन्होंने लिखा है कि औरत को उसके हाथ पैर, उसके पिस्तान से, उसे बोसा किनारा करने से एक उसके अंदर जो सोहबत है वो उभर जाती है, इसलिए उसे शुरुआती वहां से करें, क्योंकि इसमें कोई गुनाह नहीं है। क्योंकि कुरान कह रहा है कि तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेतियां हैं, तो जिस तरह चाहो अपनी खेतियों में आओ, लेकिन उसी तरह से जो शरई एतबार से हुक्म है, यानी दूसरे गलत रास्ते तो गलत तरीके से नहीं, जैसे कि शर्मगाह के अलावा कहीं और से अपनी बीवी से जिमा करें। ये जैसे कि आप अपनी बीवी के पिस्तान को चूमें, उसके बोसा किनारा करें, लेकिन उसका जो अगर दूध वाली है, बच्चे को दूध पिलाती है, तो उसका दूध ये कोशिश न करें कि उसे दूध को अपने मुंह में लें या पी जाए। अपनी बीवी का पिस्तान, बीवी बच्चों वाली है और उस वक्त आपने अपनी बीवी से जिमा किया और जिमा करने के दौरान अपनी बीवी के पिस्तान को चूमा या चूसा और उससे दूध निकल गया तो और वो हलक से भी उतर गया, तो मेरे कुछ नौजवान भाई कहते हैं कि उससे निकाह टूट जाता। मेरी बहनें भी समझती, तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल गलत अफवाह है। दूध अगर जानबूझ के पियेंगे तो ये जायज नहीं बल्कि हराम है, लेकिन शरई एतबार से अगर दूध थोड़ा बहुत मुंह से नीचे उतर जाए, हलक से नीचे उतर गया, तो नहीं निकाह टूटेगा, ना ही इसमें कोई गुनाह है, क्योंकि अनजाने में हुआ है। लेकिन जानबूझकर ऐसा करना कि दूध पीना और उसका जायका टेस्ट लेना, तो ये नाजायज है बल्कि हराम है और गुनाह है। तो ख्याल नहीं, इस बात से आगाह हो जाएं और इसे अपने तमाम दोस्तों से भी इस वीडियो को आगे भेजें ताकि वो समझें, इससे आगाह हो जाएं, क्योंकि औरत के जिस्म से आदमी को सुकून हासिल होता है। औरत एक अल्लाह ने ऐसी चीज बनाई है, औरत मर्द के लिए एक ऐसी खूबसूरत रिश्ता है ये कि इसमें कोई पर्दा नहीं है। ये इतना खूबसूरत रिश्ता और एक दूसरे के लिए सुकून का बाइस है। तो ये ख्याल रखें कि बीबी का दूध या बीबी को सोहबत के वक्त, जिमा करते वक्त इस हद से न गुजर जाए कि उसे ख्याल न रखें कि उसके दूध आपके हलक से ना उतर पाए। हालांकि इससे नहीं तलाक होती है, बीबी का दूध पीने से अगर धोखे से पी जाए या उतर जाए तो इससे नहीं तलाक होगी और न ही ये हराम है, क्योंकि धोखा है। लेकिन जानबूझ कर करेंगे आप तो ये शरई एतबार से हराम है, नाजायज है, आप ऐसा ना करें। लेकिन ये भी है कि इससे तलाक नहीं होगी। अगर आपने जानबूझकर भी धोखे में भी दूध हलक से उतर गए तब भी आपकी तलाक नहीं होगी। ख्याल रहे कि ये बहुत ही नाजुक एक सवाल है, तो इस सवाल को आगे भी शेयर करें ताकि और मेरे भाई इससे आगाह हो जाएं। और जब जिमा के वक्त बोसा किनारा बीवी से करते हैं तो ख्याल रखें कि इस तरह अगर बीवी बच्चों वाली है, दूध पिलाती है अपने बच्चों को, तो इससे बहुत ज्यादा एहतियात करें। और उम्मीद है, क्योंकि ये शरई एतबार से जायज नहीं है, मना है, हराम है,
उम्मीद रखती हूँ कि आपको ये समझ आ गया, तो इस वीडियो को आगे भी शेयर कीजिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।